हाय फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द माय सीरीज। आज मैं कवर करूंगी एयरक्राफ्ट के पार्ट्स के बारे में कि कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं और उनका क्या पर्पस होता है। तो आइए देखते हैं। तो किसी भी एयरक्राफ्ट में सबसे बेसिक स्ट्रक्चर होता है फ्यूसलाज, क्योंकि बाकी सभी पार्ट्स इसी से अटैच रहते हैं। दैट इज योर विंग, टेल सेक्शन, लैंडिंग गियर, पावर प्लांट एंड ऑल। और स्ट्रक्चर वाइज ये लॉन्ग एंड नैरो सेक्शन की तरह दिखता है। But it also provides space for your flight crew, passenger, cargo और cockpit control and other accessories। तो इतने सारे कंपोनेंट्स का लोड एंड स्ट्रक्चरल स्ट्रेस बियर करने के लिए इसका स्ट्रॉन्ग एंड रिलायबल होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी भी फ्लाइट के दौरान जब आप मनोरिंग करते हो, एक्सेलरेट या डिसेलरेट करते हो, उससे डिफरेंट टाइप का स्ट्रेस क्रिएट होता है एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर में। और इससे ओवरकम करने के लिए ट्रस या सेमी मोनोकोक डिज़ाइन का यूज़ किया जाता है एंड इसका कंस्ट्रक्शन डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है विंग्स। ये फ्यूसलाज में क्रॉस वाइज अटैच रहता है और इसके फ्रंट पोर्शन को कहते हैं लीडिंग एज और रियर सेक्शन को ट्रेलिंग एज। एंड किसी भी फ्लाइट के दौरान यही एंटायर लोड को कैरी करता है बाय डेवलपिंग लिफ्ट, प्लस इसमें फ्यूल और फ्लाइट कंट्रोल सर्फेस भी होते हैं। दैट इज एलेरॉन्स, फ्लैप्स, स्पॉयलर्स एंड अदर थिंग्स डिपेंडिंग अपॉन कॉम्प्लेक्सिटी एंड साइज ऑफ एयरक्राफ्ट। इसीलिए फ्यूसलेज की ही तरह इसका भी फ्रेमवर्क स्ट्रॉन्ग रिलायबल होना बहुत ज़रूरी होता है, मेंटेन इट्स एरोडायनेमिक शेप एंड बियर ऑल टाइप ऑफ फ्लाइट स्ट्रेस। और डिज़ाइन वाइज से एक एंटीलीवर या सेमी एंटीलीवर टाइप का हो सकता है, अगेन डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट। नेक्स्ट है एम्पेनाज। एयरक्राफ्ट के कंप्लीट टेल सेक्शन को एम्पेनाज कहते हैं, विच इंक्लूड्स हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर, एलिवेटर, वर्टिकल स्टेबलाइजर एंड रडर। और इसका कंस्ट्रक्शन भी सेम मेन विंग्स की तरह रहता है और इसका मेन काम होता है एयरक्राफ्ट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। और इन अदर वर्ड्स स्ट्रेट एंड लेवल फ्लाइट मेंटेन करने के लिए ये ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है फ्लाइट कंट्रोल सरफेस। ये एक हैंड्स मूवेबल सरफेस होता है विंग्स और स्टेबलाइजर सेक्शन में, और इसका मेन काम होता है एयरक्राफ्ट अल्टीट्यूड को चेंज करना, दैट इज ओरिएंटेशन। और ये बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। प्राइमरी फ्लाइट कंट्रोल, जो किसी भी एयरक्राफ्ट को सेफली कंट्रोल करने में काम आता है ड्यूरिंग फ्लाइट, एंड इसमें आता है एलिरॉन्स, एलिवेटर एंड रडर। नेक्स्ट है सेकेंडरी और ऑक्सिलरी कंट्रोल, जो एयरक्राफ्ट परफॉर्मेंस से रिलेटेड रहता है, और इसमें आता है ट्रिम सिस्टम, फ्लैप्स, स्लैट्स, स्पॉइलर एंड अदर थिंग्स डिपेंडिंग अपॉन एयरक्राफ्ट टाइप, एंड इसका डिटेल हम लोग बाद में देखेंगे। नेक्स्ट है पावर प्लांट। पावर प्लांट का मेन काम होता है थ्रस्ट प्रोवाइड करना टू प्रोपेल द एयरक्राफ्ट इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, और ये जेट इंजन या इंजन प्लस प्रोपेलर किसी भी कॉम्बिनेशन में हो सकता है। बट यूजुअली स्मॉल एयरक्राफ्ट में पिस्टन इंजन का यूज़ किया जाता है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज रेसिप्रोकेटिंग इंजन। बिकॉज ऑफ पिस्टन अप एंड डाउन मूवमेंट एंड लोकेशन वाइज ये फ्यूसलेज के फ्रंट सेक्शन में माउंटेड रहता है या इस तरह विंग्स के लीडिंग एज में, लाइक एनी मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट और कमर्शियल जेट। और इंजन का जो कवरिंग रहता है उसे कहते हैं काउलिन, और ये एयरक्राफ्ट को ट्रिमलाइन स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है एज वेल एज इंजन को कूल करने का भी काम करता है बाय डायरेक्टिंग एयर। और लास्ट है लैंडिंग गियर। इसका बेसिक पर्पस होता है एयरक्राफ्ट वेट और लोड को सपोर्ट करना ड्यूरिंग टैक्सिंग, टेक ऑफ एंड लैंडिंग। और इसमें बेसिकली 3 व्हील्स होते हैं, 2 मेन व्हील्स होते हैं फ्यूसलाज के ईच साइड, और एक व्हील होता है स्टीयरिंग कंट्रोल के लिए, जो या तो फ्रंट नोज सेक्शन में होता है या तो कुछ इस तरह, जिसे ट्राइसाइकिल गियर कहते हैं, और ये रेयर सेक्शन में भी रहता है कुछ इस तरह से, जिसे कन्वेंशनल गियर और टेल ट्रैगर भी कहते हैं। तो ये था मेरी तरफ से एक बेसिक और ब्रीफ ओवरव्यू, एंड आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट